नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 8 नवंबर 2022 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में और आपको बताने वाला हूँ कि आज सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाज़ार शुरू हुआ है। उससे पहले एक बार आपको सीधी तस्वीरें प्याज मंडी से दिखा रहा हूँ कि इस समय क्या कुछ माहौल प्याज के बाज़ार में बना हुआ है, क्या कुछ स्थितियाँ, क्या कुछ परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख करके आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस समय कितना ग्राहक मंडी में पहुंच रहा है। और चलिए बाकी आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाज़ार है, क्या कुछ आवक है। सारी चीज़ों की जानकारी के लिए ललित भैया, चलिए पहुँचे हैं अपने ललित भैया के पास में और यासीन भाई भी खड़े हैं। चलिए दोनों का स्वागत है। नमस्कार दीपक जी। ललित भैया, आज क्या कुछ माहौल, मंगलवार को कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत प्याज की मार्केट में डाउननेस देखने को मिलता है, आज क्या कुछ? हाँ दीपक जी, ये तो बात है कि मंगलवार को क्या होता है, थोड़ा बिक्री वगैरह में बहुत ज़्यादा फर्क रहता है। जी जी। और मुकाबले के हिसाब से समझिए अपना 30 से 40% बिक्री कम होती है मंगलवार को। अच्छा। और आज जो है दिल्ली मंडी के अंदर जो अराइवल जो है कल के मुकाबले तो जी आधा है जी। और फ्रेश अराइवल के अंदर जो है मंडी के अंदर 16 गाड़ी एमपी है, 15 राजस्थान है, 2 गाड़ी नासिक है, 2 गाड़ी पूना है और 8-9 गाड़ी नेफड़ के अंदर है जी। तो फ्रेश अराइवल में जो है 44 गाड़ी है और अलवर का जो है वो समझिए अपना 2200 गड्ढे के आसपास है और 380 गड्ढा जो है बहादुरगढ़ का है जी। बहादुरगढ़ वाला जो है पुराना है जी। और बाकी मंडी के अंदर ऊपर नीचे मिला के आज करीबन समझो 160 गाड़ी और अपना 2200 कट्टा अलवर का। अच्छा। स्टैंडिंग के अंदर जो 105 गाड़ी है, इसमें अपना 22 गाड़ी जो है नासिक की है, जिसमें 5 गाड़ी सीधी है, 17 गाड़ी नेफड़ की है जी। 5 गाड़ी पूना है, 48 गाड़ी एमपी है, 30 गाड़ी राजस्थान है जी। और लगभग जो है 60 गाड़ी के आसपास नीचे बैलेंस है मंडी के अंदर। अच्छा, अगर ललित भैया बात करें कल के मुकाबले आज की मार्केट आपको कैसी नज़र आती है? देखिए बिक्री तो कल से सुस्ती रहेगी आज भी। हाँ, आज क्योंकि जो है मंगलवार का दिन भी है। बाकी ये है कि भाव की बात करें तो समझिए जो पूना के अंदर जो है माशावरी क्वालिटी के अंदर जो माल आ रहे हैं वो बिक रहे हैं 1100-1200 रुपये जी। 1100 1150 के बीच में ज़्यादा है। 2-4-5 लाठ है जो 11.5-12 की रेंज में है। बाकी एमपी के अंदर जो है समझिए माशावरी क्वालिटी की माल जो है 200-1000 के बीच में, बाकी और माल जो है 500 से लेकर 800 के बीच में जी। राजस्थान के जो माल है वो समझिए अपना 350-400 से लेकर 700 रुपये जी। लाल के अंदर जो है अगर कोई मोटी गाड़ी आ जाए तो वो अपना 800 के आसपास जी जाती है जी। और बाकी क्वालिटी की अगर बात करें, इस समय क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण है। क्वालिटी तो इस साल जो है शुरू से क्वालिटी का इशू रहा है जी। बाकी इस टाइम क्या है, प्याज का एंड है सीजन का, पुराने प्याज का, तो क्वालिटी तो समझिए जो पहले आ रही थी उससे भी और अब हल्की हो गई है जी। मुश्किल से 5% ये प्याज है जो अच्छी क्वालिटी के अंदर आ रहा है इस टाइम में, चाहे वो एमपी हो या पूना हो, कहीं का भी हो। ललित भैया, एक चीज़ आपसे पूछूंगा, एक महत्वपूर्ण सवाल है। वैसे तो हमारे सभी किसान साथी इस चीज़ को जानते होंगे कि जब प्याज का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होती है, तो हमारे किसान साथियों के बहुत से किसान छोटे होते हैं जिनके पास सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। बहुत से बड़े किसान होते हैं, इनके पास स्पेस भी होता है, एलोजन भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक जो नॉर्मल किसान है वो कब तक उस प्रोडक्शन के बाद उस प्याज को अपने पास में संचारित करके यानी स्टॉक करके रख सकता है? भी ऐसा ना, प्याज की जो स्टॉक की बात करी जाए जी, तो इसके लिए ऐसी तो है नहीं कि कोई ज़्यादा जो है अपना कोई वो व्यवस्था करनी चाहिए हो इसके लिए कोई हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऐसे ज़्यादा नहीं। नासिक के अंदर जो प्याज होती है, स्टॉक जो होती है, जी। वो क्या है, टाट लकड़ी की जो है, बांस की जो साइडों में टाट बना के हाँ जी उसके हाँ अंदर जी रखा जाता है। हाँ जी, पल्ली वगैरह लगा करके। नहीं, पल्ली तो नहीं, बांस के डंडे साइड में खड़े करे जी। ऊपर घास की जी 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 बनाते हैं, उसमें स्टॉक करते हैं। ठीक है। नासिक वगैरह में तो जो नॉर्मल जो स्टॉक होता है, जी जी। बड़े बड़े वेयर हाउस उन्होंने जी गोडाउन जी बना रखे होते जी। हैं। एमपी के अंदर क्या है, किसान जो है ज़्यादातर क्या है, अपने जैसे खेतों के अंदर ही उन्होंने जैसे कच्चे मकान बना रखे जी। हैं, उसके अंदर स्टॉक कर देते हैं। जी या जिन्होंने पक्के मकान बना रखे होते जी। हैं वो लोग क्या करते हैं, प्याज के बीच में एग्जॉस्ट लगा देते हैं जी जिससे जो हवा पास होती रहे। जी लेकिन ये है कि टाइम टाइम पे क्वालिटी तो बदलती रहती है जी। प्याज की, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ होगी, हर महीने उसमें कुछ डिफरेंट अपने आप आता रहता है प्याज के अंदर। अच्छा ललित भैया, एक चीज़ और है कि इसी चीज़ से संबंधित सवाल है कि अब कितने दिन जो है हमारी जो पुरानी वाली प्याज है वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अच्छी क्वालिटी की भी है तो? भाई अच्छी क्वालिटी की भी है तो देखिए, इस साल जो है नए प्याज के साथ भी पुराना प्याज चलता रहेगा। अच्छा। अभी फिलहाल है इतना प्याज अच्छा। कि करीबन समझिए नवंबर तो पूरा खींचेगा अभी पुराना प्याज का। अच्छा। और इधर जो है लोकल भी चालू हो गया अलवर का, तो समझिए अपना
20-25 दिन तो ये चलेगा ही चलेगा, बाकी उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में कितना स्टॉक रहता है कितना नहीं रहता जी है। ललित भैया, खैरतल को लेके लगातार कोई खबरें आपके पास में पहुंच रही है? क्योंकि कल एक हमारे आड़ती भाई सोनू जी, उनका भी हमारा इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने बताया कि वो साक्षात अलवर में गए थे और उन्होंने वहाँ जा कर के थोड़ा सा देखा तो पता चला कि 10 गाँव में सिर्फ एक ही गाँव की जो प्याज है वो सही बची थी। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि 10 गांव में से एक ही गांव की प्याज बची है। अभी ये जो है अगेती फसल निकल रही है। हाँ अगेती में नुकसान हुआ था ज़्यादा। जी। बाकी जो है पछेती प्याज जो है समझिए अपना वो 20 से 25 नवंबर के बाद निकलेगी। की बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो अगेती कह रहे थे। बाकी कल मैंने आज तक का एक आर्टिकल पढ़ा, आज तक ने उस आर्टिकल में लिखा था कि अलवर में इस बार जो है बहुत ज़्यादा नुकसान है। उन्होंने भी इस चीज़ को क्लियर, अगेती में नुकसान हुआ है। हाँ। अगर आप ओवरऑल एवरेज लगाएं तो 10 से 15% ही बैठेगा अगेती और पछेती मिला के। जी बाकी अगेती में ज़्यादा नुकसान है, पछेती में इतना नुकसान नहीं है, जो 20 से 25 नवंबर के बाद निकलेगी। जी जी जी। ये बारिश वगैरह की वजह से या कोई पाला वगैरह पड़ता है उसकी वजह से? दोनों ही चीज़ है, मेन तो जो है बारिश से ज़्यादा नुकसान बारिश के कारण होता है। तो अब आने वाले दिनों में जब पिछेती फसल आएगी तब तो बारिश का ऐसा कोई अनुमान नज़र नहीं आ रहा, तो जहाँ तक है फसल ठीक ही निकलनी चाहिए अगर पाला वगैरह ज़्यादा वो नहीं करता। प्याज के लिए क्या है, मेन क्या है, रात को ओस की जरूरत है और दिन में धूप की जरूरत है। जी जी बिल्कुल सही बात है। अभी क्या है, क्लाइमेट भी जो है चेंज हो गया है। हाँ। आज से 10 साल पहले क्या होता था, नवंबर के अंदर स्टार्टिंग में ठंड पड़नी चालू हो जाती है जी। जो अब जाके पड़ती है दिसंबर के मिड में। जी। तो उसका भी जो है थोड़ा फर्क रहता है। जी। पहले जो है प्याज जो है नवंबर में अच्छी क्वालिटी की आनी चालू हो जाती है। जी। अब वही प्याज जो जाके आती है दिसंबर में अच्छी क्वालिटी की। जो क्लाइमेट भी तो चेंज होता है ना, जी जी उसी का इफेक्ट है सब हर जगह ही है। जी ललित भैया, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जो खैरतल है वो कितने दिन चलता है और किन किन मंडियों में, यानी मतलब किस किस साइड में, वैसे नॉर्थ साइड में ज़्यादा जाता है, तो किन किन मंडियों को ज़्यादातर कवर करता है, कब तक चलता है? ये मैं ऐसा ना, जो ये अलवर का जो प्याज है जी। ये जनवरी तक तो पूरा चलता है। उसके बाद जो है फरवरी में 15 के आसपास तक ये खत्म हो जाता है प्याज। अच्छा। और ज़्यादा ये चलता है नॉर्थ साइड में। अच्छा भाई अपना अलवर से जो है गुड़गांव हो गया, ये भी हरियाणा में ही हो गया, उसके बाद दिल्ली हो गया, जी। हरियाणा हो गया, फिर दोबारा, फिर उसके बाद पंजाब हो गया पूरा, जी, श्रीनगर हो गया, ये पूरी बेल्ट ये संभालता है। जी। अच्छा, एक चीज़ ललित भैया ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी आड़ती हैं, नेफेड को लेकर के हमारे आड़तियों की क्या महत्वाकांक्षा है कि नेफेड से कुछ ज़्यादा हम लोग, हमारे जो आड़ती लोग हैं वो महत्वाकांक्षा लगा सकते हैं कि भाई ज़्यादा दिन और चलने वाला है या क्वालिटी यहाँ से मिलने वाली है? भाई नेफेड तो अभी जो है अनुमान जो लगाया जा रहा है पूरे नवंबर चलेगा। अभी नवंबर चलेगा ना। और नेफेड की अगर बात करें, जैसे स्टॉक की, हमारे जो नॉर्मल किसान हैं, अगर दोनों एज पर कंपैरिजन देखा जाए तो नेफेड कितने दिन एक्स्ट्रा अपने पास में स्टॉक वाली प्याज को रख सकता है, क्योंकि उनके पास उपकरण भी हैं? ये ऐसा ना, इसके लिए कोई ये तो है नहीं कि कोई मशीनरी की जरूरत है या नहीं। हाँ, उसी तरीके से जैसे किसान स्टॉक करता है प्याज, वैसे ही गवर्नमेंट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो है नहीं कि गवर्नमेंट जो है इसके लिए, गवर्नमेंट जो है इसके लिए अलग से उपकरण बनाएगी कि प्याज खराब नहीं होगा। बिल्कुल सही। जो किसान के पास कमी होनी है प्याज में स्टॉक के एंड में, वही गवर्नमेंट के प्याज में होनी है। उनके पास थोड़ी व्यवस्थाएं ज़्यादा है। नहीं, इसमें व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है ना जी भाई। ऐसा ना, अब जो किसान है या व्यापारी है, उनके पास एक लिमिटेड स्पेस है प्याज रखने के लिए, उनके पास थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, और गवर्नमेंट को जो है जितना स्पेस सोचना नहीं पड़ता, जो है अरेंज कर लेगी, अरेंज हो जाता है। लेकिन इसके लिए ऐसा कोई ये नहीं कि कोई मशीन चाहिए, कुछ नहीं, वही नॉर्मल पंखे चाहिए जी जी, हवा लगाने के लिए प्याज को। जी जी। वही ठंड के अंदर जो है उससे बचाने के लिए उसके ऊपर जो है LED लाइट्स। जी जी जी। लेकिन प्रॉपर टाइम टू टाइम उसकी ग्रेडिंग भी होना जरूरी है ना, ऐसा नहीं तो खराब प्याज से भी दूसरी प्याज भी खराब होती है, तो उसके लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। तभी तो जो है नेफेड का और व्यापारी के प्याज में फर्क है ना। बिल्कुल सही बात है भाई। गवर्नमेंट का प्याज लेंगे, हाँ, उसमें क्वालिटी नहीं मिलेगी, कट्टे से कट्टा नहीं मिलेगा। जी जी जी। व्यापारी का या किसान का जो प्याज आता है उसमें क्वालिटी भी मिलेगी आपको जी, कट्टे से कट्टा भी मिलेगा। हाँ, हर चीज का फर्क है। बिल्कुल सिर्फ इसीलिए ये फर्क है कि गवर्नमेंट का प्याज है ये, और ये सीधी गाड़ी का प्याज है। बिल्कुल। अगर आज बात करें भैया, अच्छी क्वालिटी की प्याज कहाँ से देखने को मिल रही है मंडी में? भाई इस टाइम जो है समझिए अच्छी क्वालिटी की प्याज तो जो है समझिए हर एरिया की आ रही है। हाँ। लेकिन वो आ रही 5% सिर्फ। अच्छा। ऐसा नहीं कि प्रॉपर एक एरिया का नाम लिया जाएगी कि वहीं की प्याज अच्छी आ रही है। हाँ। अभी जो है अलवर की जो प्याज चालू हुई है, हाँ। अभी ये नई फसल चालू हुई है, इसलिए इसके अंदर क्वालिटी नहीं है। अच्छा। इसके अंदर 5% ही क्वालिटी है। अच्छा। पुराने प्याज की बात करें तो इसका सीजन का एंड है, तो इसके अंदर भी 5% ही क्वालिटी बची है। अच्छा। और भाव आपने बताए, भाव बता दिए आपको? बिल्कुल बता दिए। कुछ फर्क भावों को लेकर के पिछले सप्ताह और इस 2 दिनों में कुछ आया है क्या भाव? हाँ। तो पिछले सप्ताह जो है समझिए जो माशागोरी क्वालिटी के अंदर जो पूना के माल थे जी, वो भी कहते 12.5 से 13.5 के बीच में, 1,02,1400 जी। वही जो है कल और आज की डेट में जो है
करीब 1100-1200 बिके हैं जी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में कितना इफेक्ट है। जी। अच्छा, अगर आने वाले 15-20 दिन यानी 20 तारीख तक जो हमारे स्टॉक वाले प्याज हैं ललित भैया, ये ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाते तो मार्केट में कुछ फ़र्क देखने को मिलेगा? हाँ, 19-20 तो फ़र्क जरूर आएगा, है ना। तो ये भी क्या है कि एमपी के अंदर जो है क्वालिटी जो है ज़रूरत से ज़्यादा एकदम जो है ख़राब होनी चालू हो गई है। जी। तो एक क्या है, सबसे ज़्यादा प्रेशर जो उसी चीज़ का है, एमपी की जो लोडिंग सब जगह ज़्यादा आ रही है। जी। अगर एमपी से इतनी लोडिंग नहीं होती तो इतनी मार नहीं पड़ती प्याज। जी, बिल्कुल। ललित भैया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। आपसे हर बार पिछले 6 महीने से दिल्ली मंडी टुडे चैनल को और हमारे किसान साथियों को बहुत मार्गदर्शन मिला है। बिल्कुल निष्पक्षता से, सच्चाई से और अच्छाई से आप अपनी बात को रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी। फर्म का नाम है बारूमल विनोद कुमार एंड कंपनी, A1043 न्यू सब्जी मंडी जातपुर, 9810402074, 9899550959। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ऐसे दीपक आते जी। रहेंगे और आपसे जानकारी लेते रहेंगे। यासीन भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई बात नहीं, सब कुछ तो भाई ने बता दिया। जी। छोटा भाई है हमारा दलित। किसान बाकी साथियों को भाई, किसान शर्मा जी आप कहते ही हो, आपकी बात बिल्कुल सच है कि किसान धरती का भगवान है। क्या बात है भैया। मेरा भी यही मानना है कहीं ना कहीं कि मैं तुम्हें, आपने भी देखा भाई, किसान की चाहत मेरे दिल में भी बहुत ज़्यादा है। नहीं, बहुत बहुत क्योंकि बिल्कुल किसान तो हमारे देश का अन्नदाता है। अन्नदाता है, और अगर नहीं? किसान ना हो तो ये समझ लीजिए देश का कोई अस्तित्व नहीं है। जी। आज जो हम खड़े होकर के बात कर रहे हैं, जो हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे किसान, माता पिता ने हमें पैदा किया है, पाला पोसा है, लेकिन किसान भी कहीं ना कहीं हमारे देश का जो है अन्नदाता है। किसान से बढ़ के तो कुछ है ही नहीं जी। क्या बात। किसान की तो हमें भी बहुत चाहत है कि किसान को पैसा मिले, किसान खुश रहे, बिल्कुल। हमारा देश खुश रहे। जी। समझे जी। जी। और फिर दूसरी बात ये है कि जैसे अभी आपने भाई ने बताया नेफिड के बारे में। जी। भाई नेफिड का माल जो है उसमें कितना फर्क है और व्यापारी के में कितना फर्क है। बिल्कुल। तो व्यापारी का माल जो है वो बड़े कलेजे से लगा के रखता है जी। जी। उसमें हाथ निकालना, जी। मतलब देखा बाली करनी, आदमी छोड़ने। जी। तो उसमें माल में इतना फर्क इसलिए आता है जी। कि उसमें मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है। समझे, जगह ऐसी होती है वहाँ भी और वहाँ भी। ये नहीं है कि नेफिड का जो स्टॉक रखते वो हैं बच्चे की तरह पालता है, वो बच्चे की तरह पालता है, और वो पड़ोसी के बच्चों की तरह जी, पालते हैं। जी। पालते वो भी हैं। हाँ जी। अगर वो पड़ोसी का बच्चा है, जी, वो जी। अपना बच्चा है। जी, ये जी। बड़ी बात है। तो ये मैं तो यही कहूँगा, बाकी तो सारी बात हमारे छोटे भाई ने बताई दी। बहुत बढ़िया। ठीक है। और सुबह सुबह आपसे मुलाकात होती है, जी, बहुत जी। अच्छा लगता है, और आपकी बातें हमारे जी किसानों शर्मा तक जी, पहुंचती बस आपकी मेहरबानी। हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपका प्यार है। जी, और जी। आप भी बहुत पुराने हैं, आपसे भी जानकारी जो है हमें लेने का हमेशा एक महत्वाकांक्षा रहती है कि ये आपसे तमन्ना हमारी तो कि किसान को बस भाव मिले, क्योंकि बड़ी फसल खराब हो चुकी है। जी। तो चाहत यही है दिल में कहीं ना कहीं, क्या कि बात है। किसान को भाव मिल जाए, बिल्कुल, जिससे कि दिल्ली आए तो हंस के जाए। और मैं आपको यासीन भाई एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अब परिवर्तन बहुत जल्दी आएगा। जो किसान अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ या हरासमेंट किया हुआ महसूस करता है, मैं उन सभी किसानों को कहना चाहता हूँ कि जल्दी समय आएगा और समय बदलेगा, और हमारे किसान जो हैं वो तरक्की की ओर और कामयाबी की ओर अग्रसर हों। देखो, किसान कम से कम 30 रुपए किलो प्याज बिकती है ना, जी। 25-30 रुपए किलो। जी, जी। जब तो किसान बचता है। हाँ, क्या अगर इससे डाउन आता है भाव, तो समझ लो कि लागत भी नहीं बच्चे निकलती। कहते हैं कि जब दिल्ली जा रहे हो पापा तो सेब लेके आना, हमारे लिए ये लेके आना। क्या बात है। बेचारे अगर इससे भाव नीचे जाता है ना, अलवर वालों का या किसी कहीं के भी किसानों, जी। बेचारे भूल जाते हैं कि सेब भी खरीदना है, क्या लेना है। ये जो बात समझे? आपने बोली है, कलेजे पे लगी है, दिल पे समझे? लगी है, बहुत बड़ी। खाने की चीज भी बेचारे ले जा नहीं पाते दिल्ली बिल्कुल, से, बिल्कुल। बड़ा चल- दिल पे जोर पड़ता है। बिल्कुल तो सही मैं बात तो है। यही कहूँगा कि कम से कम भाव अच्छा मिले, जिससे कि हमारा किसान और उनके बच्चे खुश रहें। खुश रहें। किसी को और बेटी की शादी करनी है, बिल्कुल। किसी को भात देना है, किसी को कुछ करना है, जी। अगर भाव नहीं मिलता तो बड़े परेशान होते हैं बेचारे। सही बात है, और किसान खुश रहेगा यासीन भैया तो हमारा देश खुश रहेगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सोच को सलाम है। ठीक है। और चलिए, आज की जानकारी पहुंचाई, और ललित भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बोर्ड एक बार मैं ललित भैया का आपको दिखा रहा हूँ, BBC बारूमल विनोद कुमार एंड कंपनी, 1043 और फर्ड नंबर 90। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको और ज़्यादा महत्वपूर्ण, उम्दा और अच्छी जानकारियाँ हम भविष्य में भी उपलब्ध करा पाएँ। चलिए, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय जवान। चलिए, नमस्कार।